ये एक जरूरत है। हमारी जरूरत है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। अब आप और कपास से आज हम हालत यह है कि हम जरिए मुल्क होने के बावजूद जो बाहर भेजा करती थी कपास और कॉटन, आज हमारा यह हाल है कि हमें इंडिया से मंगवाने की जरूरत पड़ी है। अगले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए, विशेषकर इमरान खान सरकार के लिए भारी पड़ने वाला है। पिछले कुछ दिनों से एक धार्मिक कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लबैक पाकिस्तान का देश भर में तो हिंसक आंदोलन, प्रदर्शन, तोड़फोड़ जारी ही था। इसमें अब दूसरी धार्मिक पार्टियां भी शामिल हो गई हैं। जब जब पाकिस्तान की अंदरूनी हालात बेकाबू हुए हैं, तब तब वहां पर मार्शल लॉ लगाया जाता रहा है। क्या हालत काबू में आएंगे या फिर वहां पर मार्शल लॉ लगेगा? इन सब प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए आइए देखते हैं वीडियो का अगला भाग। ये एक जरूरत है। हमारी जरूरत है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। अब आप और कपास से आज हम हालत यह है कि हम जरिए मुल्क होने के बावजूद जो बाहर भेजा करती थी कपास और कॉटन, आज हमारा यह हाल है कि हमें इंडिया से मंगवाने की जरूरत पड़ी है। पाकिस्तान अपनी 90% वैक्सीन तो इंडिया से मंगवाता है, तो ये वैक्सीन इंडिया में मंगवाने में क्या मसला होगा? तो ये तो कोई बात नहीं है। और देखें, आपको इलाज करवाना है, आप और रेबीज की मेडिसिन मंगवाते हैं, बहुत कुछ मंगवाते हैं, और ये बैरियर्स नहीं रहने चाहिए भाई। अब आप उनकी रेस्टोरेशन की अगर बात करते हैं तो एक तरह से तो आपने उनका मौकफ जो है अपना लिया है, उनके मौकफ को आपने एक्सेप्ट कर लिया जो इतने सालों से आपको अनएक्सेप्टेबल था। इस वक्त सबसे बुरा वक्त है पाकिस्तान के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर इंटरेस्ट। जो इंडिया पाकिस्तान का इस वक्त इशू चल रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी जो है यूएई तशरीफ लेके जा रहे हैं एट द इन्विटेशन ऑफ द यूएई गवर्नमेंट। आप क्या देख रहे हैं? चीजें बेहतरी की तरफ गामजन हो सकती हैं, होने जा रही हैं? आप क्या देख रहे हैं? हमारी जरूरत है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन जब आप इश्यूज को सेटल करने के लिए आप आइडेंटिफाई करके कहते हैं कि जी हमने इन इश्यूज को तय करना है, एक ब्रॉडर आप एजेंडा ले आते हैं, तो फिर आपके लिए रास्ता खुल जाता है कि आप बैठकर लोगों को कहें कि जी ठीक है, अब हम ट्रेड भी करेंगे, लेकिन हमें ये पता हो कि हमारे बेसिक इश्यूज जो है हम उनको हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ये सारी की सारी बातें ऑन बोर्ड होना चाहिए। अचानक ताल्लुकात का शुरू हो जाना और अचानक ब्रेक हो जाना, ये खतरनाक बात होती है। लोगों को भी मालूम नहीं होता है, लोग इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, लोगों की बहुत सी चीजें दांव पर लग जाती हैं। आप अचानक कहते हैं कि जी हमने बंद कर दिए दरवाजे और लोग फंस कर रह गए। आप अचानक कहते हैं कि जी हमने खोल दिए दरवाजे, लोग तैयार ही नहीं थे कि किसी दरवाजे खोलने के लिए। अभी आपने 2 दिन पहले दरवाजे खोले, उसके बाद अगले दिन कहा नहीं हुआ भाई हमारे दरवाजे नहीं खोल रहे, हम दरवाजे अपने बंद कर रहे हैं। तो आपने दरवाजा भी बंद किया, बल्कि आप चटखनी भी लगा दी, फिर कुंडी भी लगा दी और फिर उस पर ताला भी लगा दिया। ठीक है जी, अब हम इस पर बात करें। कि क्या यार तुम कश्मीरी बशीर करते रहते हो, भूल जाओ कश्मीर को, दोस्ती करो और आगे बढ़ो। हिलाली साहब की तरफ पहले जाते हो। हिलाली साहब, आपको लगता है कि कोई यूजफुल दौरा है? क्या आपको इसका मकसद समझ में आ रहा है? देखिए, यूएई ने शाह महमूद कुरैशी को एडवाइस दिया है कि ये जो सब इंटरनेशनल लॉ और यूएन रेजोल्यूशंस को इंडिया रद्द कर रहा है ना, ये फिलहाल भूल जाएं, कश्मीर के ऊपर ये एक तरफ रखें। और अब जो उन्होंने फैसला किया है मूडी ने कि डेमोग्राफिक कंपोजिशन, माने कि मुसलमानों को उधर से निकाल के और हिंदुओं को उधर भेजना, ये भी एक तरफ कर लें। तो क्या अब एक बड़ा सवाल ये है हमारे, क्या अब हम हिंदुस्तान के हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट बदलते हुए चेहरे के साथ या मोदी के इंडिया के साथ डील करना, क्या हमने उसको एक रियलिटी के तौर पे एक्सेप्ट किया है या माजी के हम इंडिया के साथ डील करना चाह रहे हैं? अब इंडिया भी मान गया, क्योंकि इंडिया को, जैसे हिलाली साहब फरमा रहे थे, कि इंडिया को नजर आ रहा था कि जनाब जो कुछ हमने कर लिया है, अगर वो सब ये एक साइड पर रख देते हैं तो फिर तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है, फिर तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सालसी से। तो बात यह है कि हमें जरूर हैर मकदम करना चाहिए, हमें जरूर मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें अमन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अपनी शराइत के साथ। देखिए, सीधी बात यह है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई। आपने एक वादा किया है, 70 साल से वो वादा पे आप अमल कर रहे हैं। कश्मीरियों को, 10 मिलियन मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, और आज आप कहना चाहते हैं सब चीज भूल जाओ, इसलिए यूएई कह रहा है आपको भूल जाओ। खुदा के लिए यार, गेट अ ग्रिप।
डेमोग्राफिक चेंज आने, कंपोजिशन को चेंज करना चाहते हैं उन्हें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं कह रही कि भूल जाओ, वो तो ये यूएई अगर बाहर गया कोई शख्स, उनका क्या स्टेक है कश्मीर में, वो तो कह सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं यूएई वाले, आपको पता है? ये कह रहे हैं हमने इनको कहा एज इफ ओ यार हम देखो ऊंट से तो निकले हैं ये 20 साल पहले, मगर कहो यार हमने इनको बड़ा अच्छा मशवरा दिया, सब चीज भूल जाओ। जैसे हम घुटने टेक के लेट गए हैं इजराइल के सामने और अमेरिका के सामने, वो तुम भी करो। कट्टरपंथी पार्टी तहरीक लबैक पाकिस्तान के आंदोलन प्रदर्शन से पाकिस्तानी सरकार परेशान थी। अब उसमें सारी धार्मिक कट्टरपंथी पार्टियां शामिल हो गई है। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच अभी तक झड़पें जारी हैं। समाचारों में यह बताया जा रहा है कि बंधक बनाए गए पुलिसकर्मी अभी भी आंदोलनकारियों के कब्जे में हैं। उससे भी खौफनाक यह खबर आई है कि 50,000 लीटर तेल से भरा एक टैंकर आंदोलनकारी के अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिससे वे किसी भी समय किसी बड़ी घटना का अंजाम प्रतिरोध स्वरूप दे सकते हैं। पुलिस बल भी दो गुटों में बट गया है, एक आंदोलनकारियों के समर्थन में और दूसरा विपक्ष में, क्योंकि आंदोलन जो हो रहा है वो धर्म के नाम पर हो रहा है और पाकिस्तान में धर्म एक संवेदनशील मुद्दा है। मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आंदोलनकारियों के बारे में कुछ भी न बताया जाए। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कल पूरे देश में आंदोलनकारियों द्वारा लॉन्ग मार्च की योजना बनाई जा रही है, जिसमें धार्मिक पार्टियां सभी पाकिस्तान की शामिल होने वाली है। पाकिस्तानी सरकार असहाय बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तानी सरकार एक काम जरूर कर रही है और वह यह काम है कि भारत सहित विदेशी मीडिया पर सारी जो घटनाएं पाकिस्तान में हो रही है उसका इल्जाम लगाया जा रहा है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, यह सदियों पुरानी कहावत आज पाकिस्तान के लिए चरितार्थ हो रही है। धर्म के नाम पर भोले भाले गरीब नागरिकों को पाकिस्तान में इकट्ठा किया जाता था, एक उनकी फौज बनाई जाती थी, उनको ट्रेनिंग दिया जाता था और फिर जिहाद के नाम पर उनको भड़काया जाता था और दूसरे देश में हिंसा आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पाकिस्तानी सरकार ने पहले या अमेरिका के कहने पर राजनीति अपनाई और अफगानिस्तान में भेजा ताकि सोवियत यूनियन को वहां से पीछे भगाया जाए। सोवियत यूनियन तो पीछे चला गया पर अपने पीछे छोड़ गया आतंकवाद, और वही आतंकवाद आज तालिबान के नाम से अफगानिस्तान में जिंदा है। फिर वही नुस्खा भारत के विरुद्ध भी पाकिस्तान आजमाया और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में समय समय पर उन्हीं जिहादियों को भेजा जाता रहा। भारत ने तो उस जिहाद पर कब्जा पा लिया, उन आतंकवादियों को लगभग नष्ट कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में वह चरमपंथी आज भी मौजूद हैं और वे अब पाकिस्तान के भीतर ही हिंसा फैला रहे हैं। पहले जब भी पाकिस्तान में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी तो उसमें भारत का नाम लिया जाता था और कहा जाता था कि यह सब भारत के इशारे पर हो रहा है, लेकिन अब की बार खुलेआम हो रहा है और वह कोई और नहीं, वही संगठन कर रहा है, तहरीक लबैक पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तानी सेना ने ही खुद ही पाल पोस कर बड़ा किया है। अब पाकिस्तान किस पर इल्जाम लगाएगा? जो आज हिंसा हुई है उस पर पूरे पाकिस्तानी में खामोशी छाई हुई है। पाकिस्तानी सरकार भी असहाय होकर माजरा देख रही है, कुछ कर नहीं सकती क्योंकि दोनों तरफ पाकिस्तानी ही है। आगे क्या होता है या तो कल हम कोई और विशेष डेवलपमेंट हुआ तो आपको बताएंगे।